नहमदु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हान सुब्हान मोहतरम सदर तंजीम साहिबा, मेहमानी खुसूसी, तमाम सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर मिसबा जैद, आपकी होस्ट, आज आपके थर्ड हेलो थर्ड डे ऑफ वर्क फ्रॉम होम प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मकदम करती हूँ। आई वेलकम यू ऑल। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को देना चाहती हूँ कि सभी लोग अपना माइक ऑफ रखें ताकि प्रोग्राम में डिस्टरबेंस ना हो। और अगर आपको वॉइस ऑडिबल नहीं है किसी वजह से, तो चैट बॉक्स में डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन होता है, आप हमसे कांटेक्ट करें डायरेक्ट मैसेज के थ्रू। इंशाल्लाह हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे, ना कि आप डायरेक्ट स्पीकर से ये बात करें। आइए प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान से करें। इसके लिए मैं बहन फाइका समीन को आवाज देती हूँ, जो हमारी जो महाराष्ट्र नॉर्थ जोन की दावा सेक्रेटरी है। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ऑडिबल डॉक्टर मिसबा? यस यस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद
अयहसबु अन लन यक़दिरा अलैहि अहद यक़ूलु अह्लक्तु मालन लुबदा अयहसबु अन लम यरहु अहद अलम नजअल लहु ऐनैन वलिसाना वशफ़तैन वहदैनाहु नजदैन फलक्तहमल अक़बह वमा अदराक मल अक़बह फक्कु रक़बह औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बह यतीमन ज़ा मक़रबह औ मिस्कीनन ज़ा मतरबह ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصदة। सदक़ल्लाहुल-अज़ीम। आइए तर्जुमा देखते हैं। जो अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम फरमाने वाला है। नहीं मैं कसम खाता हूँ इस शहर की और हाल ये है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शहर में तुमको हलाल कर लिया गया है और कसम खाता हूँ बाप की और इस औलाद की जो इससे पैदा हुई। दर हकीकत हमने इंसान को मशक्क़त में पैदा किया है। क्या उसने ये समझ रखा है कि उस पर कोई काबू ना पा सकेगा। कहता है कि मैंने ढेरों मार उड़ा दिया। क्या वो समझता है कि किसी ने उसको नहीं देखा। क्या हमने उसे 2 आँखें और 1 ज़बान और 2 होंठ नहीं दिए और दोनों नुमाया रास्ते उसे नहीं दिखा दिए मगर उसने दुश्वार गुजार घाटी से गुजरने की हिम्मत ना की। और तुम क्या जानो कि क्या है दुश्वार गुजार घाटी। किसी गर्दन को गुलामी से छुड़ाना या फाके के दिन किसी गरीबी यतीम या खाक नशीन मिस्किन को खाना खिलाना। फिर उसके साथ ये कि आदमी दोनों उन लोगों में शामिल हो जो ईमान लाए और जिन्होंने एक दूसरे को सब्र और खल्क़ खुदा पर रहम की तलकीन की। ये लोग हैं दाएं बाजू वाले और जिन्होंने हमारी आयत को मानने से इनकार किया वो बाएं बाजू वाले हैं। उन पर आग छाई हुई होंगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन फ़ाइका फॉर योर ब्यूटीफुल रिसाइटेशन एंड ट्रांसलेशन। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ जिसका उन्वान है होम बेस्ड बिजनेसेस। इससे पहले कि मैं अपने आज के स्पीकर को आवाज़ दूँ, आइए हमारे अमेजिंग स्पीकर से आपका मैं तारुफ करा दूँ। मोहतरमा तहसीन फातिमा साहिबा, आप डायरेक्टर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव है। मदरसा उम्मे सलमा औरंगाबाद आपकी ज़ेर निगरानी है। आप ख़वातीन की मॉरल, सोशल, एजुकेशनल, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए हमेशा एक्टिव रहती है। मोहतरमा तहसीन फातिमा साहिबा, मैं आपको बहुत एहतराम के साथ आवाज़ देती हूँ कि आप लेक्चर की शुरुआत करिए। ओवर टू यू मैम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम नहमदुहु अस्सलाम। यू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। अजीज़ बेटियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आवाज़ आप तमाम लोगों तक बराबर पहुँच रही होगी। आज का जो मेरा टॉपिक है कि होम बेस स्किल्स को लेकर हम किस तरीके से कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या वर्क फ्रॉम होम। तो सबसे पहले मैं अपनी गुफ्तगू में आप लोगों के सामने ये चीज़ रखूंगी कि यहाँ पर हम ये गुफ्तगू करने नहीं बैठे हैं कि ये माशी तौर पे ख़वातीन ने काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे,
कोई फ़िक़ही मसाइल भी इंशाल्लाह हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। बस हम एक उसूली बात और एक कलीदी बात कहते हुए यहाँ से हम आगे बढ़ जाएँगे कि इस्लाम ने ख़वातीन को माशी इस्तेकाम बख्शा है, चाहे वो महर की सूरत में हो, चाहे विरासत की सूरत में हो, और बहरहाल उसको माशी आज़ादी दी है। जब भी कोई औरत माशी तौर पे एम्पावर होती है, तो वो बनिस्बत एक आम खातून के ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है। और आप देखते हैं कि ये हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आप तारीख़ पढ़ लें, हज़रत खदीजा की तारीख़ पढ़ लें, तो आप देखते हैं कि ये ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स थी। और हज़रत खदीजा को तो हम एक बहुत बड़ी उस ज़माने की एंटरप्रेन्योर के तौर पर देख सकते हैं। उस तौर पर भी आपकी स्टडी की जा सकती है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। और हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में तो आता है कि वो दबागत का काम किया करती थी, और आपको उम्मुल मसाकिन का लक़ब दिया गया था। अपनी जो वो खैरात करती थी यतीमों में, मिस्कीनों में, गरीबों में, तो उन्हें उम्मुल मसाकिन का लक़ब दिया गया था। तो इससे ये साबित होता है कि खातून इस्लाम को कभी अल्लाह ताला ने माशी जिद्दोजहद से नहीं रोका है, अपने दायरा कार में रहते हुए। और अपने जो फ़राइज़ है, अगर वो फ़राइज़ उसके डिस्टर्ब नहीं हो रहे हों और उसके ऊपर माशरे में उसका कोई मनफ़ी इम्पैक्ट ना जा रहा हो, या कोई नेगेटिव एस्पेक्ट सामने ना आ रहा हो, तो औरत को बिल्कुल पूरी माशी आज़ादी है कि वो माशी तौर पर स्टेबल हो, और अपने तौर से जो है तो वो अल्लाह के दीन की खिदमत भी करे, अल्लाह की राह में सदका और खैरात भी करे। और ऐसी कई मिसालें सहाबियात की सीरत से हमको मिलती हैं। वर्क फ्रॉम होम ये इस्तिलाह कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा आम हो गई, और हर कंपनी वर्क फ्रॉम होम के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट किए हुए हैं। और इसके कुछ फ्लॉज भी हैं, लेकिन बहरहाल ये इस्तिलाह बहुत ज़्यादा आम है आजकल। तो आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, मेरी तमीदी गुफ्तगू के बाद, कि सबसे पहले हम बिज़नेस क्यों करना चाहते हैं? सबसे पहले हम बिज़नेस क्यों करना चाहते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये हमारे पास एकदम क्लियर हमको होना चाहिए कि हम बिज़नेस ज़रूरत के तहत करना चाहते हैं, हम बिज़नेस शौक के तौर पर करना चाहते हैं, हम बिजनेस इसलिए करना चाहते हैं कि हम अपने आप को मसरूफ रखें, या हम बिजनेस इसलिए करना चाहते हैं कि हम अपनी सलाहियतों से इस समाज को, इस माशरे को हम फायदा पहुंचा सकें, हम यनफा नाज बन सकें, हमारी अपनी स्किल्स, हमारी अपनी सलाहियतें, हमारी अपनी खूबियां यहाँ पर काम आए। ये चार हमारे बिजनेस क्यों करना चाहते हैं कि जवाब हो सकते हैं। अब यहाँ पर जितनी मेरी बेटियां, बहनें, माएँ बैठी हैं, तो वो सोच ले कि वो बिजनेस क्यों करना चाहती हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि कोई भी बिजनेस, कोई चीज चाहने से कुछ नहीं होता है। अगर हमारे चाहने से सब कुछ होने लगे, तो ये जो दुनिया का आज नक्शा है, तो ये कुछ और होगा। तो चाहने से कुछ नहीं होता है। आपके अंदर किसी भी चीज को करने के लिए कुछ बेसिक क्वालिटीज का होना जरूरी है। तो इसी तरीके से जब आपके जहन में सबसे पहले ये सवाल आता है कि मैं कुछ बिजनेस करूं, तो आपके अंदर ये कुछ बेसिक क्वालिटीज होना चाहिए, जिसके बाद ही अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप ये क्वालिटीज अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करेंगे। अगेन मैं दोहराऊंगी अपनी बात को कि अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है तो इसको फ्लरिश करेंगे और ज्यादा बढ़ाएंगे, और अगर ये क्वालिटियां हमारे अंदर नहीं है तो इन क्वालिटीज को बाकायदा हम काउंसलिंग के जरिए, कोर्सेज के जरिए हम इस क्वालिटीज को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा पहला स्टेप होगा। तो सबसे पहली क्वालिटी जो एक एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए, या वो खातून जो एक छोटा बिजनेस करना चाहती है, या वो खातून जो एक बड़ा बिजनेस करना चाहती है, या वो खातून जो एक इंडस्ट्री लेवल पर जाना चाहती है, वॉट एवर, लेकिन उसके अंदर ये बेसिक क्वालिटीज होना चाहिए। तो सबसे पहली क्वालिटी जो है वह है सब्र। सब्र का बहुत बड़ा मफहूम है, यहाँ पर हम इसकी लुगत में नहीं जाएंगे क्योंकि ये खुद एक बहुत बड़ा वास्ट मजमून है, लेकिन सब्र से आपको एक आइडिया आ गया होगा कि यहाँ पर सब्र से मेरी मुराद क्यों, कि एक बिजनेस शुरू करने वाले ने, एक बिजनेस स्टार्टअप करने वाले के लिए सब्र कितनी अहम क्वालिटी हो सकता है। अगर आप जल्दबाज हैं, अगर आप बहुत जल्द
अपनी चीजों के नताइज देखना चाहती हैं, अगर आप बहुत जल्दबाजी में कोई फैसला लेती हैं, अगर आपको इंतजार नहीं हो पाता, तो आप कभी भी एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकती या बिजनेस वुमन नहीं बन सकती। दूसरी चीज है डेडिकेशन। जिस काम को आप करने के लिए उठे हैं, उस काम में अपने आप को पूरा झोंक दें, अपनी सलाहियतों को, अपने वक्त को, अपनी ख्वाहिशात को उसके लिए आपने कुर्बान कर देना, ये होता है डेडिकेशन। और जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं या कोई स्टार्टअप लेते हैं, तो ये डेडिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद है टाइम मैनेजमेंट। तीसरी चीज, अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है किसी भी एंटरप्रेन्योर के पास, टाइम मैनेजमेंट में एक चीज ये भी है कि आप वक्त की जरूरतों और वक्त की डिमांड के लिहाज से आपको काम करना है। तो टाइम मैनेजमेंट तो एक ये है कि भाई आप अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करेंगे, और दूसरा ये है कि जो वक्त की डिमांड है वो सारी चीजें, ये सारी चीजें टाइम मैनेजमेंट में आती है। तो एक टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद होता है कुव्वत फैसला, डिसीजन मेकिंग। इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर एनी एंटरप्रेन्योर। डिसीजन मेकिंग, कुव्वत फैसला, रिस्क टेकिंग, खतरा लेने की सलाहियत का हमारे अंदर जुस्सा होना चाहिए, यानी हम रिस्क टेकर होना चाहिए। अगर हम कोई भी चीज को बहुत डरते डरते हम स्टार्टअप करेंगे, तो हम उसको कॉन्फिडेंटली नहीं चला सकेंगे। इसके लिए रिस्क टेकर होना हमारा जरूरी है, इस सलाहियत का। पॉजिटिव थिंकिंग, जब आप मार्केट में उतरते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। कोई आपकी कीमत पर उंगली उठाता है, कोई आपकी क्वालिटी पर उंगली उठाता है, कोई कहता है कि कहाँ ये प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया, ओ ये तो बहुत सारा है, आप कैसा compete कर पाएंगे। तो ये एक मुस्बत सोच आपके अपने अंदर कॉन्फिडेंस से ही बिल्डअप होती है। तो ये मुस्बत सोच भी हमारे अंदर होनी चाहिए। उसके बाद है प्लानिंग। आपके पास प्लानिंग होना चाहिए, चाहे आप छोटा बिजनेस करें चाहे बड़ा बिजनेस करें। आज आप क्या कर रहे हैं, यहाँ है, आज आपने ये शुरू किया, आपके पास ये प्लानिंग भी होना चाहिए कि आज अगर मैं, मेरा प्रोडक्शन इतना है तो कल इतना होगा, फिर सेल आउट इतना होगा, फिर मैं ये करूंगी, फिर मैं ये करूंगी। आप प्लानिंग जानते हैं ना, तो एक बिजनेस प्लानिंग होती है। तो बाकायदा आजकल आप देखते हैं कि बिजनेस प्लानिंग के भी कोर्सेस, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल, यूट्यूब, etc। प्लानिंग, कम्युनिकेशन स्किल का एक एंटरप्रेन्योर वुमेन में, एक एंटरप्रेन्योर में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट कम्युनिकेशन स्किल के आप मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल अगर आपकी कमजोर है, तो आपको उसको बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को। जिस मार्केट में आप स्टैंड करना चाहते हैं, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ की कम्युनिकेशन आपको सीखना चाहिए। अगर हमारे अंदर नहीं है तो ये कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रिएटिविटी, बिजनेस शुरू करने के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। बिजनेस आपका चलता है आपकी क्रिएटिविटी की वजह से, कि आप नया मार्केट को क्या दे रहे हैं। और जब आप नया मार्केट को क्या दे रहे हैं, ये आपकी क्रिएटिविटी ही आपको बताती है कि आप नया मार्केट को क्या दे रहे हैं। तो ये 9 ऐसी क्वालिटीज हैं जो किसी भी एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास कॉपी है, पेन है, तो आप इन 9 क्वालिटीज को नोट डाउन करके रखिए। फिर बाद में ये आपके काम आएगी कि इसमें से कौन सी क्वालिटी आपके अंदर है, कौन सी क्वालिटी नहीं है, किस क्वालिटी को आपके अंदर आपको जो है तो निकालना है अपने अंदर से, और किस क्वालिटी को जो है तो आप डालना है, उसको फ्लरिश करना है। इसके बाद सेकंड स्टेप जो होती है वो होती है सेल्फ असेसमेंट। यहाँ पर भी आपने सेल्फ असेसमेंट ही किया था अपनी क्वालिटीज को देखने के लिए। यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट अपनी स्किल्स के ताल्लुक से मैं बता, एक सेल्फ असेसमेंट आपने क्वालिटीज के ताल्लुक से किया, अब एक सेल्फ असेसमेंट आपको अपनी स्किल्स को लेकर करना है कि मेरे अंदर क्या स्किल्स है। आर्ट एंड क्राफ्ट की स्किल्स है, स्टिचिंग की स्किल्स है, मैं बहुत अच्छा सोच सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा बोल सकती हूँ, कौन सी स्किल मेरे अंदर है। जो स्किल आपके पास है, अगर है तो उसमें एक्सीलेंस आपको लाना है, और अगर आपके अंदर स्किल नहीं है तो अपनी दिलचस्पी के लिहाज से
आपको जो है तो वो स्किल अडॉप्ट करना है, फिर उसको सीखना है, और फिर उसके बाद मार्केट में आपको कदम करना है। तीसरा स्टेप होता है जब आपने स्किल को एनालाइज भी कर लिया, आपने असेसमेंट भी कर लिया, अब स्किल भी आपको समझ में आ गई, अब आप ये चाह रहे हैं कि मुझे अपना कोई ब्रांड लॉन्च करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत अच्छा कार्ड मेकर बन सकता है, बर्थडे कार्ड वगैरह, आजकल ये कार्ड्स का बड़ा जो तो चलन हो रहा है। तो अब इसको अपने इस फन को कोई नाम आपको देना पड़ेगा, इस फन को कोई नाम आपको देना पड़ेगा। फिर वो नाम देने के बाद आपको एक सिंबल देना पड़ेगा, चाहे आप फूड में जाएं, चाहे आप सर्विसेज में जाएं, चाहे आप कॉस्मेटिक्स में जाएं, चाहे आप डिजाइनिंग में जाएं, चाहे आप आर्ट एंड क्राफ्ट में जाएं, चाहे आप एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड कोई बिजनेस इख्तियार करें, लेकिन आप किसी भी डोमेन से या किसी भी सेक्टर से लेके अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको नाम रखना है। नाम रखने के साथ साथ ही आपको सिंबल बनाना है, और सिंबल आपको ऐसा बनाना है कि ये किसी और का सिंबल ना हो। नेक्स्ट, मार्केट सर्वे। आपको मार्केट सर्वे करना है। मार्केट सर्वे आप कैसा करेंगे? आप चलते चलते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपकी स्किल से जो प्रोडक्ट आप बनाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्ड्स है, तो किस किस्म के कार्ड्स मार्केट में है, और फिर उसके बाद आप क्या कुछ नया दे सकते हैं, क्या इनोवेशन के साथ आप दे सकते हैं। मार्केट में तो हर दुकान पे आप देख रहे हैं कि एक ही जैसे कार्ड है, कुछ थोड़े बहुत डिजाइनिंग के फर्क के साथ एक जैसे हैं। अब आप कैसा मतलब कर सकते हैं, जैसे आप देखिए कि सालों से लोग घर बनाते हैं, सालों से इंजीनियर, सिविल इंजीनियर्स घर बना रहे हैं, लेकिन अभी रिसेंट में पढ़ने में आया कि बेंगलोर के एक साहब है, उन्होंने इको फ्रेंडली हाउस का कंसेप्ट जो है तो दिया, इको फ्रेंडली हाउस, जो कि एकदम बिल्कुल सुलगता हुआ मसला है। तो ऐसा इनोवेशन मार्केट सर्वे के बाद आपके जहन में फौरन ये चीज आना चाहिए कि मैं क्या इनोवेशन इसके अंदर ला सकती हूँ। मिसाल के तौर पे आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि पहले देखिए थैलियां आती थी, गिफ्ट बैग आते थे, प्लेन आते थे, लेकिन बाद में उन गिफ्ट बैग पे आप देख रहे हैं कि इतनी अच्छी अच्छी डॉल्स, इतने अच्छे अच्छे उसके ऊपर डिजाइन, इतने अच्छे अच्छे सीनरीज बाद में उसके ऊपर प्रिंट होकर आए कि नजरें उसके ऊपर नहीं ठहरती। तो ये एक इनोवेशन था। तो मार्केट में हर दमा, हर लहजा आप देखते हैं कि इनोवेशन के साथ लोग अपनी चीजों को मार्केट में लेकर आते हैं। आप आर्ट एंड क्राफ्ट में देखिए, आप और कोई मटेरियल्स में देखिए, आप पहले देखिए मेहंदी डिजाइन जब लगाते थे लोग, तो मेहंदी में इनोवेशन आया। पहले ऐसे समझा जाता है कि भाई क्या अब इसके अंदर इनोवेशन करेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि गुजराती से राजस्थानी, और राजस्थानी से अरबी, और अरबी से और पता नहीं कितने डिजाइन, जो लोग मेहंदी के फील्ड से हैं, यहाँ पर आगे हम बात करेंगे, तो आप देखते हैं कि कितने डिजाइन मार्केट में आ गए। तो इस इनोवेशन के साथ लोग आए और फील्ड में जो है अपना नाम लोग पैदा कर सकते हैं। तो इनोवेशन आपको लाना है। उसके बाद आपको देखना है कि इनोवेशन के बाद फिर भी कंपटीशन मार्केट में कितना है, आपको इस कंपटीशन के साथ स्टैंड होने में कितना टाइम आप जो है तो ले सकते हैं, डिमांड कितनी है आपके इसकी, और ये डिमांड, कंपटीशन, इनोवेशन के साथ साथ आपकी स्पेशलिटी क्या रही, आपकी किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, फूड को लेकर आपकी क्या स्पेशलिटी। फॉर एग्जाम्पल आपने फूड का कोई बिजनेस शुरू किया, फॉर एग्जाम्पल आप पनीर की सब्जी ही बना रहे हैं, और पनीर की सब्जी ही आप जो है तो सेल आउट कर रहे हैं, या आप कोई केक ही बना रहे हैं, तो क्या वो वेज केक है, वो नॉन वेज केक है, आप उसके अंदर ईस्ट का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, कोई दूसरी चीज डालकर जो है तो केक को और ज्यादा स्पंजी बना रहे हैं, उनकी आपकी स्पेशलिटी क्या है। तो कोई भी, चाहे आप किसी भी डोमेन में जाएं, जैसे मैंने पहले ही कहा आपको, आर्ट एंड क्राफ्ट, फूड है, डिजाइनिंग है, एजुकेशन है, सर्विस है, कॉस्मेटिक्स है, आप किसी में भी जाएं, लेकिन आपकी स्पेशलिटी क्या है। फिर इस चीज को जब आपने लॉन्च कर दिया, कंपटीशन भी देख लिया, तो मार्केट में जब आप स्टैंड होते हैं तो आपको क्रेजी ऑफर्स रखना पड़ते हैं लोगों के। जैसा आप देखते हैं, एक पे एक फ्री, एक पे दो फ्री, एक साबुन पे दो साबुन फ्री, है ना। तो क्रेजी ऑफर्स जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। जैसा कोई यहाँ पर मेहंदी सिखाने की कोई क्लास आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब आप इसके ऊपर क्या क्रेजी ऑफर रख सकते हैं,
कि अगर आप एक स्टूडेंट को लेकर आए तो आपको इतने % डिस्काउंट, आप ऐसा करें तो आपको ये, आप एक केक खरीदें तो आपको 200 ग्राम केक और फ्री। ये होते हैं क्रेजी ऑफर्स। तो ये क्रेजी ऑफर्स आपको हर फील्ड में देना पड़ेगा। आप एजुकेशन फील्ड में, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन कोचिंग्स आप ले रहे हैं, तो अगर ये आप हमारी लिंक शेयर करते हैं, आप एक स्टूडेंट को लाते हैं, तो इस तरीके से आप कोई भी चीज सर्विस दे रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपको क्रेजी ऑफर्स के जरिए लोगों को अट्रैक्ट करना है। आज का जो हमारा मतलब सिनारियो है, उसके अंदर तो बहुत इजी है। पहले लोग अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए सिर्फ दुकानें हुआ करती थी। अभी आप देखिए कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है आपके पास, नंबर्स ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक है आपके पास, इंस्टाग्राम है आपके पास, यूट्यूब है आपके पास, बिजनेस ऐप रजिस्ट्रेशन के हजारों एप्स। आप जाइए यूट्यूब के ऊपर, स्मॉल बिजनेस रजिस्ट्रेशन एप्स बोल के आप डालेंगे, एक नहीं सैकड़ों एप्स आपके पास आ जाएंगे, स्मॉल बिजनेस रजिस्ट्रेशन एप्स। आप जैसे ही डालेंगे कई एप्स आ जाएंगी, उन एप्स के ऊपर कई वीडियोस आ जाएंगे, उन वीडियोस को लोग एलाबोरेट भी करके बताएंगे कि आप कैसा अपने बिजनेस को ज्यादा बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस की ज्यादा मार्केटिंग करने के लिए इन एप्स के ऊपर जा सकते हैं। इसमें जस्ट डायल है, चैट जीटीपी है ना, फ्रीडम ऐप है, और ऐसे कई एप्स। ये तो मेरे पास चंद नाम थे, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया आने के लिए बता रही हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग ये खुद एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि आप इस पर जो है तो आप नॉन स्टॉप 1 से 1.5 घंटा बात कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। ये खुद एक बहुत बड़ा मौजू है बिजनेस सेक्टर में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा मौजू है। तो इस तरीके की एप्स से आप मदद ले सकते हैं और अपने बिजनेस की आप क्या कर सकते हैं, तशहीर कर सकते हैं। आप ये कहेंगे भी ये सब तो अभी हमारे लिए मुश्किल है, तो आप सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट आपका है, जिस भी फील्ड में आप हैं, मैं अभी आपको बताऊंगी कि आप कौन कौन से बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन जो भी बिजनेस, मेरे वो तमाम बिजनेस बताने के बाद, जो भी बिजनेस अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उन बिजनेस को रन करने के लिए ये सारी चीजें आपको जरूर ही जरूर लगने वाली है, ये बात आप समझ के चलें। फ्रेंड सर्कल सबसे पहले मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा जरिया हो सकता है। आपके रिलेटिव्स आपकी मार्केटिंग का बहुत बढ़िया जरिया हो सकता है। नेबरहुड एक बहुत बड़ा जरिया हो सकता है। आसपास की शॉप्स बहुत बड़ा जरिया हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मेहंदी कोन का बिजनेस शुरू किया, आपने 5 कोन यहाँ रख दिए, 5 कोन दूसरी शॉप पे रख दिए, 5 कोन दूसरे। मेहनत आपको किसी भी बिजनेस में इनिशियल लेवल पर बहुत मेहनत आपको करना पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, ये जब आप शुरू करते हैं तो थोड़ा सा इस बात का भी आपको आइडिया आना चाहिए कि आप बिजनेस कैसा करना चाहते हैं। जो बिजनेस आया आपने शुरू किया है, उसको आप इंडस्ट्री लेवल तक लेकर जाना चाह रहे हैं, या ये एक माइक्रो बिजनेस है, या ये एक स्मॉल बिजनेस है, या एक मीडियम बिजनेस है। अगर आप इंडस्ट्री लेवल तक अपनी चीजों को लेकर जाना चाह रहे हैं, अगर आप इंडस्ट्री लेवल तक, मिसाल के तौर पर आपने पेपर प्लेट बनाने का कोई बिजनेस शुरू किया, तो आपने शुरू तो कैसा किया, एक छोटी मशीन थी, वो पेपर प्लेट बनाने की छोटी मशीन थी, वो आपने लेकर आ गई और आपने कहीं से जो है तो ऑर्डर जनरेट कर लिए, बहुत सारी दुकानों पर आप चले गए। ये एक छोटे पैमाने पर आपका काम हुआ, घर से आपने शुरू किया, 10 से 15 हजार रुपए की वो आपकी मशीन आई, वही आपका कैपिटल था जो आपने अपने बिजनेस पे लगाया। लेकिन अब आप इसी बिजनेस को इंडस्ट्री लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, तो आपकी प्लानिंग अलग किस्म की होगी। आप इस बिजनेस को माइक्रो रखना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग अलग होगी। आप इसको मीडियम पे रखना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग अलग। और अगर आप इसको स्मॉल लेवल पर ले रखना चाहते हैं, तो इसकी प्लानिंग अलग रहेगी। बिजनेस में आपको ये भी देखना है कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, या आप सर्विसिंग दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग यानी आप रॉ मटेरियल से किसी चीज को बना रहे हैं, ये होता है मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग, आप तैयार चीजों को खरीद रहे हैं, जैसा खवातीन खरीदती हैं ड्रेस, एक जो है तो 500 रुपये में लाया उन्होंने वो ड्रेस, और वो ड्रेस को 600 में बेच दिया, 100 रुपीज उनको बच गए। तैयार माल को लेना है, थोड़ा कम मुनाफे पर उसको बेच देना है, ये होती है ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग, रॉ माल से कुछ बनाना, मैन्युफैक्चरिंग। तैयार माल खरीदना, उस पर थोड़ा मुनाफा रख के उसको बेचना, ट्रेडिंग। और सर्विस देना, आप पढ़ाने की सर्विस दे रही हैं, ट्रांसलेशन करने की सर्विस दे रही हैं, इसी तरीके से आप अल्टरनेट मेडिसिन में कोई सर्विस दे रही हैं, ये सारी चीजें सर्विस में आती है। कोई भी बिजनेस अगर शुरू करेंगे, अगर घर के लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं, छोटे छोटे पैमाने पर अगर बिजनेस कर रहे हैं, तो आप 2,000, 3,000, बहुत ज्यादा 5,000 आप कमा सकेंगे, बहुत छोटे लेवल पर अगर कर रहे हैं।
बिजनेस को अगर इससे ज्यादा बढ़ाना है आपको, अगर आप ये चाहते हैं कि हम 15 से 20 हजार रुपए, 25 हजार रुपए महीना आप अर्न करें, तो उसके लिए अगर फूड में आप हैं तो कुछ सर्टिफिकेट्स की आपको जरूरत पड़ती है। अगर सर्विस में आप हैं तो कुछ अलग सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ती है। अगर आप आर्ट एंड क्राफ्ट में है तो कोई ज्यादा बहुत सर्टिफिकेट्स की आपको जरूरत नहीं पड़ती। ज्यादा जरूरत आपको जब आप फूड एंड ड्रग्स में जाते हैं तो बहुत सारे सर्टिफिकेट्स की आपको जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला जो सबसे पहला सबसे पहला जो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप फूड एंड ड्रग्स में जाते हैं तो वो है सर्टिफिकेट फूड एंड ड्रग्स, FSSAI। ये वाला सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से ये सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है अगर आप फूड एंड ड्रग्स में जा रहे हैं। अगर आप क्लाउड किचन खोलना चाह रहे हैं, अगर आप जो है तो अपने प्रोडक्ट को स्विगी जोमेटो तक लेकर जाना चाह रहे हैं तो आपके लिए, या अगर आप कोई चिप्स लॉन्च कर रहे हैं, या अगर आप फ्रोजन फूड का बिजनेस कुछ कर रहे हैं, तो इसके लिए ये सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। FSSAI सर्टिफिकेट। हर आप देखिए कि लंच बॉक्स भी अगर आप खरीदते हैं ना तो उसके ऊपर भी इसका लोगो होता है FSSAI का। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से ये आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। शॉपैक लाइसेंस आपके पास होना जरूरी है। MSME पर आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। MSME यानी MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ये गवर्नमेंट का एक सर्टिफिकेट होता है जो कि हमारे पास होना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप हेल्थ में अंदर कोई चीज में जाना चाह रहे हैं, जैसे आप कॉस्मेटिक्स बनाना चाह रहे हैं, है ना, हेल्थ में कॉस्मेटिक्स बनाना चाह रहे हैं आप, मतलब ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स बनाना चाह रहे हैं आप, हैंड वॉश बनाना चाह रहे हैं, डिश वॉश बनाना चाह रहे हैं, आप सर्फ बनाना चाह रहे हैं, तो वो चीजें जो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाती है, ये ऐसी चीजों के लिए हमारे पास हेल्थ ट्रेड लाइसेंस चाहिए होता है। फूड एंड ड्रग्स में भी और इस तरीके के चीजों में भी आपको ये होता है। और आपको NOC का एक लेना पड़ता है फायर डिपार्टमेंट से। ये भी जो है आपके लिए जरूरी होता है। ये ऑप्शनल है लेकिन अगर हमारे पास रहे तो बहुत अच्छा होता है। कोई भी अगर आप इंटरप्रेनर बनना चाह रहे हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, आपका बैंक अकाउंट होना जरूरी है, आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है। गो के आप चाहे लोन ले या ना ले, आप सब्सिडी ले या ना ले, लेकिन बहरहाल कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक बिजनेस शुरू करने वाले को, अगर वो 20 से 25 हजार रुपए अर्न करना चाह रहा है महीने का, तो उसको वो पूरे लीगल पूरे सिस्टम से उसको जाना चाहिए। तो ये उसके लिए जरूरी है। एक और चीज मैं आपको बताते हुए आगे चलूं कि MCED हर जिले में ये होता है, एक सेंटर होता है, महाराष्ट्र सेंटर फॉर इंटरप्रेनर डेवलपमेंट। महाराष्ट्र सेंटर फॉर इंटरप्रेनर डेवलपमेंट, MCED। ये एक होता है, ये हमारे को यहाँ पर ये जो होता है कि महाराष्ट्र सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट ये कुछ वर्कशॉप्स करवाता है। उस वर्कशॉप में आपको बिजनेस आइडियाज देता है, कुछ सर्टिफिकेट देता है, कुछ सब्सिडीज के लिए आपके लिए काम करता है। मतलब ये आपको गाइड करता है। हर हर एरिया में ये होता है, हर जिले में होता है। आपको अगर कुछ ना समझ में आए तो आप इन लोगों से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है तो आप देखते हैं कि ये जब आप इन लोगों से मिलते हैं तो ये बहुत सारा आपको गाइड करते हैं। तो ये तो कुछ थी बेसिक चीजें। अब मैं आप लोगों को जो चीज बताने जा रही हूँ वो ये है कि कुछ बिजनेस कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट। जो बच्चियां मेरी बहुत क्या कहना चाहिए कि क्रिएटिव हैं, जो बच्चियां मेरी बहुत स्किल्ड हैं इस चीज में, बहुत क्रिएशन है उनके अंदर, तो वो बच्चियां ये बिजनेस को शुरू कर सकती हैं। तो आर्ट एंड क्राफ्ट वाले थोड़ा गौर से सुने कि कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के जो आप कर सकते हैं। इसके साथ है क्रोशिया वर्क। अब आप देखिए कि एक वक्त ये था कि हम बीच में बहुत अच्छे पाउचेस आए थे मोबाइल के, बाद में मैंने सोचा कि भाई अब ये क्या, अब ये हैंडवर्क की कोई अहमियत नहीं रही। और जो है तो कोई मतलब अब ये तो देखो इतनी अच्छी अच्छी चीजें मार्केट में आ गई। लेकिन फिर आप देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद कुरेशिया के मोबाइल पाउचेस मार्केट में आए।
देखा ही होगा आप लोगों ने सबने, क्रोएशिया के जो है तो क्या कहना चाहिए कि पाउचेस मार्केट में आए, फिर छोटे बड़े वो भी आए, फिर आप देखते हैं कि रुमाल भी आए। तो जो लोग क्रिएटिव होते हैं वो इसी हैंडवर्क की जो है तो कदर करते हैं। तो आप इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये जो डॉक्टर उज़मा नाहिद हैं, तो वो यही हैंडवर्क करवा के कई खवातीन से वो बहुत सारा हैंडवर्क करवाती हैं फिरोजाबाद में, इधर उधर उनका काम है। तो ये हैंडवर्क से वो बहुत सारी खवातीन को उन्होंने आईवा उनकी आई गेस कि हाँ आईवा ही उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। वहाँ पे बहुत सारे खवातीन को वो काम करवाती है ऐसे ही हैंडवर्क। और इस हैंडवर्क की जो डिमांड होती है वो बाहर बहुत ज्यादा होती है। तो कोई भी काम अगर आप शुरू कर रहे हैं, पहले बहुत छोटे लेवल पे शुरू कर रहे हैं, लेकिन बाद में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इसके अंदर मार्केट में और कौन कौन लोग हैं, कौन सी एनजीओ इसके लिए काम कर रही हैं, मैं कहाँ पर जाकर अपना जो आर्ट है, अपना जो फन है, उसको मैं सेल आउट कर सकती हूँ। तो यहाँ पर क्रोएशिया के वर्क की बात हुई। फिर देखिए अभी किचन का बहुत एक जमाना है, और किचन भी बनाई जा सकती है। आर्ट एंड क्राफ्ट की जो बच्चे बहुत छोटे पैमाने पर ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, बहुत छोटी लागत से इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं। लड़कियों के पास गाड़ियां होती है बहुत ज्यादा, आप जो है तो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में छोटे पैमाने पर, बाद में आप जो है तो कुछ स्टोर्स पर जा सकते हैं, उन स्टोर्स पर इन चाबियों को, इन कीज को, इनके कीचेन्स को रखवा सकते हैं। तो ये मुसलसल एक काम रहेगा कि वहां पे शॉप्स पे जाना, उसको देना, फिर उनसे फॉलो अप लेना, फिर जो है तो कस्टमर्स का फीडबैक लेना, ये सारी चीजें जो है तो जरूरी रहेगी। प्लांट हैंगर, अभी आप देखिए कि लोगों के पास जगह नहीं है, ऑब्वियसली घर छोटे छोटे हो गए, लोगों के पास जगह नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के पास जगह नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी खवातीन ऐसी होती है जो गार्डनिंग की शौकीन होती है। तो फिर गार्डनिंग कैसे की जाएगी? तो वो गार्डनिंग जो है तो अपनी वॉल्स में हैंगर्स लगाकर, छोटे छोटे गमले हैं उनको अच्छे से डिजाइन करके वहां पर जो है तो वो छोटे छोटे दरख्त, फूल पौधे उसके अंदर लगाए जाते हैं। तो एक प्लांट हैंगर का भी एक बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। हर कोई आज देखिए आप गिफ्ट जो तो इसमें वेडिंग एनिवर्सरी है गिफ्ट, फादर्स डे है गिफ्ट, मदर्स डे है गिफ्ट, टीचर्स डे है गिफ्ट। तो गिफ्ट बास्केट का एक बहुत अच्छा बिजनेस मार्केट में आजकल आया है। अगर आप चाहें तो इस बिजनेस को भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद है बुटीक, जो है तो बुके बिजनेस, ग्रीटिंग कार्ड्स का बिजनेस आप बना सकते हैं। ज्वेलरी मेकिंग का बिजनेस, ये भी एक बहुत बड़ा और बहुत स्कोप है, क्योंकि खवातीन दीवानी होती हैं और आप यकीन जानिए कि 70% प्रॉफिट पे आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। 70% प्रॉफिट, 70% प्रॉफिट, ये बिजनेस को आप कर सकते हैं। फिर इसके अलावा बिंदी मेकिंग, ये जो मतलब खवातीन लगाती हैं, तो बिंदी मेकिंग बिजनेस भी आप कर सकते हैं। मॉडल मेकिंग, मॉडल मेकिंग जो भी, मॉडल मेकिंग से मुराद ये है कि आजकल बच्चों को बहुत ज्यादा आर्ट एंड क्राफ्ट दिया जाता है। हर माँ तो इतनी क्रिएटिव नहीं हो सकती कि वो अपने बच्चे को मॉडल्स बना दे, वो अपने बच्चे को अलग अलग चीजें बना कर दे स्कूलों में। तो ये मॉडल मेकिंग का भी एक बहुत अच्छा बिजनेस होता है। जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, बच्चों को प्रोजेक्ट दे दिए जाते हैं, अब बच्चे परेशान है प्रोजेक्ट में, माओ को करना आ नहीं रहा, प्रोजेक्ट पे 30 मार्क्स, किसी प्रोजेक्ट पे 20 मार्क्स। तो आप इसकी मार्केटिंग ऐसी कर सकती है कि आप स्कूल्स में जा सकती हैं। आप स्कूल्स में जाकर जो है टीचर्स को कह सकती हैं कि हम, हमारे पास ये क्रिएटिविटी है, हम ऐसा कर सकते हैं, आप अपने बच्चों का, आप हमारा नंबर दीजिए, हम उनको बनाकर दे सकते हैं। तो इस अंदाज से भी आप इस चीज को कर सकती हैं। स्कूल में गैदरिंग्स होती हैं, है ना, अगर आप फनकार हैं, अगर आप क्रिएटर हैं, तो स्कूल्स में गैदरिंग होती है, स्कूल्स में गैदरिंग होती है तो बच्चों के अलग अलग कॉस्ट्यूम डिजाइन होते हैं, उन कॉस्ट्यूम्स को भी आप डिजाइन करने का काम कर सकते हैं। समझिए कि हो सकता है कि कोई मतलब बहुत हमेशा के लिए बिजनेस ना करना चाहे, लेकिन वो वक्ती तौर पे कोई बिजनेस करना चाहे, तो गैदरिंग एक बार होती है साल में, तो आप उस बिजनेस को ऐसा कर सकते हैं कि साल में एक बार आपने वो कॉस्ट्यूम डिजाइन करके दे दिए, और फिर हर साल आप करती रहिए। 10-15 स्कूल्स का आपने जो है तो वहां से ले लिया, मतलब उनसे ऑर्डर ले लिया और फिर उसको कर दिया। तो ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस अब हो सकता है। फिर इसके अलावा देखिए कि अगरबत्ती, मोमबत्ती, बर्थडे में हर जगह आप देखते हैं कि पहले मोमबत्तियां कैसी आती थी, बाद में उसके अंदर इतना इनोवेशन आया, इतना इनोवेशन आया, और मोमबत्ती का बिजनेस तो आप घर पे बैठे बगैर किसी
सर कैपिटल की शुरू कर सकती हैं। यहाँ सांचे मोमबत्तियों के मिलते हैं। बस आपको मोमबत्ती के बिजनेस के लिए मार्केटिंग जबरदस्त करना है। हर जगह आप देखिए कि जो भी कभी मार्केट में आप जाते होंगे तो पर्दे का सामान कोई पर्टिकुलर दुकानों पे मिलता है। वो लड़ियां लटकी हुई रहती है, वो सारा डेकोरेशन का सामान, उजले और इसी को सजाने का सामान, ये भी एक बहुत आजकल ट्रेंड में चीजें हैं। तो मोमबत्ती है, अगरबत्ती है, तो ये पूरी फैमिली भी मिलकर कर सकती है, एक खातून भी मिलकर कर सकती है। बहुत कम कैपिटल पर ये बिजनेस शुरू किया जा सकता है। हो गया। फिर इसके बाद आप देखिए कि पेपर बैग है, पेपर बैग है, स्टिकर्स आप बना सकते हैं। हाँ, एक और बिजनेस अभी आप देखिए कि कोई भी बैग्स है, आप समझिए कि किसी दुकान वाले से आपने प्लेन बैग्स लेकर आ गए। एक जो है तो प्रिंट मशीन आती है, स्टिकर प्रिंट मशीन आती है। उस मशीन की कीमत कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपए नियर अबाउट होती है। वो प्रिंटिंग मशीन अगर आप ला ले और इस तरीके के अगर आपको ऑर्डर्स मिल जाते हैं तो आप बहुत आसानी से पर नग जो है तो उसका चार्जेस लेकर ये काम भी आप कर सकती हैं। स्टिकर प्रिंट का बिजनेस आप शुरू कर सकती हैं। अगर बहुत ज्यादा आप कर सक रहे हैं तो इवेंट ऑर्गेनाइजर आप बन सकते हैं। वैसे हमारे पास इसका कल्चर नहीं है, लेकिन इवेंट ऑर्गेनाइजर भी ट्रेंड में है आजकल। खवातीन इवेंट ऑर्गेनाइजर, उजले उजले रूसी को सजाने वाले, ये बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइजर आप, बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये इवेंट ऑर्गेनाइजर का। तो इवेंट ऑर्गेनाइजर भी आप बन सकती हैं और अपनी क्रिएटिविटी से आप बहुत सारे ऑर्डर्स गेन कर सकती हैं। ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है। कैलीग्राफी इज ऑल्सो कैलीग्राफी ऑल्सो एक बहुत अच्छा बिजनेस आपके लिए हो सकता है। कैलीग्राफी का लोग दीवाने होते हैं इसके। और मतलब बहुत अच्छी अगर आप करती हैं तो आप अपनी एक एक कैलीग्राफी को कहीं कहीं इसमें जो है तो बेच सकती हैं। फिर सॉफ्ट टॉयज मेकिंग, टेडी बियर आप बना सकती हैं, छोटी छोटी किचन्स में भी आप सॉफ्ट टॉयज कर सकती हैं। तो सॉफ्ट टॉयज मेकिंग भी एक बहुत अच्छा बिजनेस आपके लिए हो सकता है। अब आ जाइए डिजाइनिंग में और स्टिचिंग में। ये भी एक बहुत बड़ा फील्ड है, डिजाइनिंग एंड स्टिचिंग बहुत बड़ा फील्ड है। अब देखिए इसमें एक तो बहुत बड़ा सक्सेस बिजनेस जो मैंने इसके अंदर देखा है वो यूनिफॉर्म का बिजनेस है। सीजनल होता है, लेकिन आप साल भर का अमाउंट इसमें कमा लेते हैं। लेकिन इस बिजनेस की सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि आपको इसके लिए थोड़ा कैपिटल लगता है। मतलब जो यूनिफॉर्म आप बनाते हैं उस यूनिफॉर्म के लिए कपड़ा आपको पहले खरीदना पड़ता है। लेकिन इस बिजनेस को भी आपको लॉस नहीं है, क्योंकि इसमें आप पहले ऑर्डर जनरेट करेंगे स्कूलों से, और फिर उसके बाद आपको 4 से 5 मशीनें लगेगी, है ना। कांच मशीन लगेगी, आपको बटन मशीन लगेगी, आपको क्या कहना चाहिए कि फुल शटल्स मशीन आपको, और ये मोटर वाली मशीनें आपको इसके लिए इस्तेमाल करना पड़ेगी। कुछ आपको वर्कर्स लगेंगे इसके लिए। लेकिन ये बिजनेस जो है तो बहुत अच्छा हो सकता है। तो या तो हम इसके अंदर मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं, या अगर मैन्युफैक्चरर हम ना बन सके तो हम कहीं से ऑर्डर लेकर आ सकते हैं कि भाई हम इसको सिलना चाहते हैं, आप हमको दे दीजिए। दुकान वाले जो ऑर्डर लेते हैं वो ऑर्डर कौन पूरा करता है? खवातीन ही पूरे करती। तो अगर हम इसमें लागत नहीं लगाना चाह रहे, सिर्फ अपने हुनर के बेस पर अगर हम कुछ कमाना चाह रहे हैं, तो अलग अलग दुकानों पर जाकर, जैसे अगर कुछ लोग औरंगाबाद में होंगे तो यहाँ पर बड़ी बड़ी ऐसी गणेश, वहां पर हर किस्म का यूनिफॉर्म आपको मिल जाएगा, और कई ऐसी दुकानें हैं। तो उन दुकानों से भी आप सिलने के लिए ऑर्डर ले सकते हैं। कपड़ा भी उनका होता है, धागा भी वो देते हैं, कटिंग भी वो करके देते हैं, आपको सिर्फ सीने का पैसा आप दे सकते हैं। इसी डिजाइनिंग में न्यू बॉर्न्स के लिए बहुत स्कोप है, न्यू बॉर्न बेबीज के लिए, है ना। पहला जमाना था, लोग घरों में बच्चों की फालियां वगैरह सीते थे। अब ऐसा कोई ट्रेडिशन रहा नहीं, खवातीन के पास भी टाइम नहीं है, कुछ खवातीन वर्किंग है। तो पैकेट न्यू बॉर्न पैकेट ये भी आप बना सकते हैं। और ये काम तो खुद हमने भी किया। हमारी खवातीन से हमने न्यू बॉर्न्स पैकेट बनवाए, जिसके अंदर जो है तो एक बड़ा क्या कहना चाहिए कि तकिया, एक बड़ा गद्दा, उसके साथ तकिए, उसके साथ 12 फालियां, उसके साथ 6 झबले। इस अंदाज से कि ये न्यू बॉर्न हो सकता है। अब ये न्यू बॉर्न के जब आप बनाएंगे तो इसकी मार्केटिंग आप जो है तो यहाँ जाके कर सकते हैं। जो जचकी खाने होते हैं, बड़ी बड़ी दवा खाने जो होते हैं, वहां जाकर आप इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। वहां पे खवातीन होती है, लोग खरीद ही लेते हैं, नया बच्चा आया है, जज्बात होते हैं,
और मार्केट दरअसल जज्बात से ही चलता है। तो न्यू बॉर्न बेबीज पैकेट जो है, तो ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है। डिजाइनिंग क्लासेस, मैं आपको इसके अंदर मेरे ही मतलब मेरे ही सेंटर पे कुछ खवातीन हैं, उन्होंने इसी तरीके से डिजाइनिंग क्लासेस स्टार्ट की, फिर उन्होंने इसको बुटीक में तब्दील किया। अब उनके बुटीक में जो है तो कम से कम 3 से 4 खवातीन काम कर रही हैं। जब उनके पास रमजान में खूब आ जाता है सिलने के लिए, तो वो दूसरी सिलाई करने वाली बच्चियों को वो दे देती है। तो डिजाइनिंग क्लासेस भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए, अगर आप बहुत अच्छा सीखते हैं तो। और आप एक बात बिल्कुल अपने जहन में क्लियर कर लें कि अगर आप कुछ अर्न करना चाहते हैं तो एक्सेलेंस जरूरी है। आप कहेंगे मैं तो सिलाई सीख ली, मेरे पास तो कोई सिलाई नहीं लेकर आना, नहीं, उस सिलाई के अंदर एक्सेलेंस। आप कम पैसे में क्वालिटी डिजाइनर वाली दीजिए। क्या कहा मैंने? कम पैसों में क्वालिटी डिजाइनर वाली दीजिए, तो लोग आपके पास आएंगे। जब आपकी वैल्यू बढ़ेगी तो आप अपनी वैल्यू बढ़ा दीजिए। ये बिजनेस का रूल है। अब इसके बाद आप देखते हैं कि इसमें आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, आप क्लासेस चला सकते हैं, आप जो है तो ऑर्डर पर सिल सकते हैं, आप आपका बुटीक खोल सकते हैं, आप कहीं पर जॉब कर सकते हैं। स्टिचिंग में ही एक बहुत बड़ा फील्ड बैग स्टिचिंग का भी है। बैग स्टिचिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है। इसके बाकायदा कोर्सेस होते हैं। वो कोर्सेस हम करें, वो ट्रेनिंग्स हम लें, और फिर उसके बाद ये बिजनेस को लॉन्च करें। देखिए, 2 चीजें होती है, एक कपड़ा और ये एक बैग और ज्वेलरी। ये खवातीन की वीकनेस होती है, मतलब बहुत ज्यादा इनको शौक होता है, क्रेज होता है बैग्स खरीदने का, कपड़े खरीदने का, ज्वेलरी खरीदने का, है तो भी खरीदने का। तो इस पर कोई कंप्रोमाइज, बहुत कम खवातीन को मैंने इन चीजों पर कंप्रोमाइज करते हुए देखा है। तो ये भी एक बैग मेकिंग भी एक बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। अबाया अबाया और स्कार्फ, ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। तो इसमें आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। अबायास की मैन्युफैक्चरिंग, नए नए डिजाइन आप देख रहे हैं कि कितने डिजाइन मार्केट में है। उसके अलावा और आप क्या दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये भी एक डिजाइनिंग में और स्टिचिंग में ये भी एक बिजनेस हो सकता है। आ जाते हैं फूड पर। बहुत सारे बिजनेस आइडियाज हैं, फूड पर आ जाते हैं। फूड, लॉट ऑफ मार्केट ओपन फॉर यू, क्योंकि इंसान खाने पर कंप्रोमाइज नहीं करता है। तो इसमें तो आप बहुत सारी चीजें हैं। आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए, आप मसाले बनाइए, जैम बनाइए, पापड़ बनाइए, अचार बनाइए, पूड़ियाँ बनाइए, सेवइयाँ बनाइए। नहीं, इसको आप दीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, अलग अलग दुकानों पर रखिए, मार्केटिंग कीजिए। और इसके अलावा एक नया कंसेप्ट जो आजकल आया है, ट्रेंड में है, पता नहीं आपके लिए नया है या नहीं है, या हो सकता है कुछ बहनें इसको सुन भी चुकी होंगी। तो ये है क्लाउड किचन का कंसेप्ट। क्लाउड किचन में आप ये देखते हैं कि ये किचन ऐसा होता है कि जिसमें कोई सेटअप नहीं होता, कोई रेस्टोरेंट स्टाइल नहीं होता कि लोग आपके पास आएंगे खाएंगे। आपको होम डिलीवरी दी जाती है, होम डिलीवरी आप देंगे। ये क्लाउड किचन का बेसिकली कंसेप्ट है। इसको सैटेलाइट किचन भी बोलते हैं, इसको डार्क किचन भी बोलते हैं। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म रहेगा ये, जोमेटो है, स्विगी है। इसके लिए ये क्लाउड किचन का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। अगर कोई बहन इसको करना चाहती है, कोई फूड इंडस्ट्री में जाना चाहती है और लॉन्च अगर आप करना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी मालूमात, आपको कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे, पीओएस क्या है, केडीएस क्या है, ये सारे, लाइम ट्रे क्या है, मतलब आपके क्लाउड किचन को जो है तो वहां पर आप अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे, फिर वहां से आपको जो है तो मिलेंगे। ये ऐसी ऐप होगी, पेट पूजा ऐप है, और जो है तो स्लिक पीओएस है। ये ऐसी चीजें हैं, जब मैं अब इतना आपको नहीं यहाँ पर बता सकूंगी, लेकिन अगर कोई बहन क्लाउड किचन का कंसेप्ट लेकर काम करना चाहती है, तो वो बाद में भी सवालात आप कर सकते हैं, और यूट्यूब पे जाकर भी आप सर्च कर सकते हैं, इसकी सक्सेस स्टोरीज देख सकते हैं, और फिर इसकी सक्सेस स्टोरीज आप देखकर आप अपने लिए कौन सी चीज कर सकते हैं। ये होम डिलीवरी, यहाँ पर फूड की होम डिलीवरी रहेगी। हाँ, आप ये फील्ड भी बहुत ज्यादा खुला हुआ है। आपने ध्रुव राठी का देखा कि मसालों से जो कैंसर की बात उसने की, लोग बहुत सारे डरे हुए हैं।
तो आप हेल्दी फूड की बात कीजिए, आप ऑर्गेनिक फूड की बात कीजिए। आप बेकिंग है तो आप बेकिंग में ऑर्गेनिक बेकिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं, आप किस तरीके से बेकिंग को एक हेल्दी बेकिंग बना सकते हैं। बेकिंग आइटम्स मत खाइए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बेकिंग आइटम्स मत खाइए, और हमारी जिंदगी हो गए हैं बेकिंग आइटम। तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, गोश्त का अचार एक बहुत बड़ा अच्छा वो है। आप देखिए हैदराबाद में सिर्फ गोश्त का अचार मिलता है, मैंने तो पूरे इंडिया में उसके अलावा गोश्त का अचार कहीं नहीं देखा, बल्कि हमारे पास तो आता भी नहीं है गोश्त का अचार। तो गोश्त के अचार का कंसेप्ट भी, ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। और कुछ बिजनेस जो है तो क्या होते हैं कि पहले हम हमारा प्रोडक्ट बना लेते हैं, बाद में बिजनेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें हम पहले ऑर्डर जनरेट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गोश्त का अचार बनाना चाहते हैं तो हम अपने रिलेटिव में, अपने फ्रेंड सर्कल में पहले उसकी कीमत वगैरह डिसाइड करके, उसका ब्रांड वगैरह डिसाइड करके हम ये कहेंगे भाई आप लेना चाह रहे हैं, तो फिर हम उस ऑर्डर्स के बेसिस पे हम उसको बनाएं गोश्त का अचार। इसी तरीके से रेडी टू मेड शीरखुरमा, ये भी एक बहुत बड़ा क्या ना चाहिए, इसमें भी कोई है नहीं अभी, क्योंकि खवातीन को रमजान, ईद, रोजे, उसकी तैयारियां, ये बहुत बड़ा मार्केट इसके अंदर है। अगर आपके पास खवातीन है काम करने वाली, और आप रमजान से 2-3 महीने पहले अगर रेडी टू मेड शीरखुरमा वाला कंसेप्ट, जैसा रेडी टू मेड फालूदा आया मार्केट में और बहुत चल गया, फिर रेडी टू मेड समोसे वाली पट्टियां आई मार्केट में, वो भी बहुत चल गई। तसव्वुर नहीं था पहले समोसे बनाने की, पट्टियां बनाने का तसव्वुर नहीं था। लेकिन आप देखते हैं रेडी टू मेड पराठा, है ना, फ्रोजन पराठा, आप देखते हैं कि लच्छेदार पराठे का बिजनेस लोगों ने शुरू किया, क्या कुछ नहीं लोगों ने फूड इंडस्ट्री के अंदर लेकर आ गया। तो अगेन वही बात है कि आप क्या रिनोवेशन उसके अंदर करेंगे, क्या रिनोवेशन आप लेकर आएंगे। ये हो गया। उसके बाद जो है तो ये हो गया, फिर उसके बाद ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। फिर कॉस्मेटिक्स, आप ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स बना सकते हैं, इसको बेचना करना ये सारी वही है, हमको किस तरीके से हम करना चाहिए, इसमें टीचिंग कर सकते हैं आप। अच्छा, वॉशिंग आइटम्स बनाना भी एक बड़ा काम है, डिश वॉश है, फेस वॉश है, फिनाइल है, सर्फ है, साबुन है, नहाने की साबुन, धोने की साबुन, ये भी एक बड़ा काम है। एजुकेशन में भी आप बहुत सारे चीजों को कर सकते हैं। एजुकेशन में आप देखिए, ऑनलाइन ट्यूशंस है, ऑफलाइन ट्यूशंस है, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस है। आजकल ट्रांसलेशन का एक बहुत बड़ा चल रहा है, मतलब आप किसी को बुक का ट्रांसलेशन आपको करना है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी उर्दू अच्छी है, आपकी मराठी अच्छी है, तो बुक ट्रांसलेटर भी आप बन सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस। वॉइस आर्टिस्ट, आजकल कार्टून में पीछे से आवाज, किसी नॉवेल को पीछे से पढ़ना, किसी आर्टिकल को पीछे से पढ़ना, तो वॉइस आर्टिस्ट की भी आजकल बहुत ज्यादा डिमांड है, ये भी आप कर सकते हैं। सर्विस में आप एल्डरली हेल्थ सेंटर कायम कर सकते हैं, या 2-3 घंटे घर में किसी के बड़े होते हैं, खवातीन सर्विस कर रही होती है, उनको कहीं जाना होता है, 2 दिन की केयर टेकिंग होती है, तो वो आपके घर पे उनको छोड़कर जा सकते हैं। अगर इस तरीके का सेटअप आपके पास है तो ये कर सकते हैं। फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर, ये भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। योगा है, फ्लोर एक्सरसाइज है, अगर ये आप कर सकें और इसकी कहीं से अगर आप सर्टिफिकेट्स ले सकें, और अगर अल्टरनेट मेडिसिन का सर्टिफिकेट आप हासिल कर सकें, तो फिर हिजामा है, एक्यूपंक्चर है, और दूसरी थेरेपीज भी आप कर सकते हैं। काउंसलिंग एक बहुत बड़ा सर्विस हो सकती है, काउंसलिंग के NLP के कोर्सेस आप कर सकते हैं, उसके बाद आप काउंसलिंग कर सकते हैं। काउंसलिंग भी एक बहुत बड़ा मैदान है, खाली है पूरा मैदान खवातीन को लेकर। इसके अंदर करियर काउंसलिंग है, चाइल्ड काउंसलिंग है, प्री मैरिज, पोस्ट मैरिज, ये आप कर सकते हैं। डाइटिशियन, ये भी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद बेबी सीटर भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है बिजनेस के लिए। बेबी सीटर, बहुत सारी खवातीन जॉब करती हैं, उनके बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं होता। अगर आपके पास जगह है, अगर आपका घर बड़ा है, तो आप बेबी सीटर ये वाला भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब इसमें से जिनको कुछ लग रहा है तो आप मुझसे बाद में सवालात कर सकते हैं, क्योंकि अब हर बिजनेस को अगर मैं यहाँ डिस्क्राइब करूँ तो बहुत ज्यादा मेरा टाइम चला जाएगा। वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी, आप देखिए कि वीडियो शूटर्स पूरे जेंट्स होते हैं, दुल्हन के पास जाते हैं, वीडियो शूटिंग कराते हैं, कुछ लोगों को उस पर एतराज भी होता है, और इस फील्ड में खवातीन बिल्कुल नदारत है, औरतें इस फील्ड में है ही नहीं। तो आप वीडियो शूटिंग और वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, ये वाला बिजनेस भी आप कर सकते हैं। ये बात जरूरी है कि इस बिजनेस के लिए आपको कैमरास वगैरह, इसके ऊपर थोड़ा सा पहले खर्च करना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल ये बिजनेस आप कर सकते हैं।
ड्राइविंग क्लास, ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है। ड्राइविंग क्लास, 2 व्हीलर ड्राइविंग आप करवा सकते हैं। इस पे तो मैं ही एक सक्सेस स्टोरी आपको बताती हूँ कि हमने MCED के इश्तराक से 11 दिन का एक वर्कशॉप लिया था। उसमें से 4 खवातीन ऐसी थी जिन्होंने खुद का अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया। ये जो मैं ड्राइविंग क्लासेस की आपको बात बता रही हूँ, तो अभी फिलहाल यही खातून मेरे घर के पास एक मैदान है, उसी मैदान में रोजाना आकर ये ड्राइविंग क्लास सिखाती है। उसने अपना कार्ड बनाया, अपना बोर्ड बनाया, ऑटो रिक्शा के पीछे अपना बोर्ड लगाया। और जब भी मैं जाती हूँ देखती हूँ रास्ते से, तो सुबह का टाइम होता है उसका 6:30 से 7:30-8 बजे तक वो सिखाती है। तो कई बच्चियां, 10-10, 12-12 बच्चियां उसके पास सीखती है। उसके पास पहले सिर्फ एक गाड़ी थी, एक्टिवा। अब उसके पास 2 एक्टिवा हो गए, और वो 2 एक्टिवा पर वो उसको जो तो क्या कर रही है कि सिखा रही है। तो आप ये देखिए कि इस तरीके से अगर आप बिजनेस करते हैं, तो अ, आपको इंशाल्लाह, कोई भी आप बिजनेस को उठाते हैं तो इसमें इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला बरकत देगा। पेपर प्लेट मेकिंग है, ड्राइविंग क्लास है, ये मैंने आपसे कह दिया। अब आते हैं हम क्या इसके अंदर, यहाँ पे किसी ने कहा व्हाट इज मिलेनियर ट्रैक, यही बता रहे हैं हम आपको। जब से किसी ने यहाँ पर सवाल किया कि व्हाट इज मिलेनियर ट्रैक, मिलेनियर बनने का ट्रैक क्या है, वही है जो हम आपको बता रहे हैं। पहले आपको डिसाइड करना है, पहले आपको क्वालिटीज देखना है, फिर आपने डिसाइड करना है, आपने स्किल चूज करना है, आपने मार्केटिंग करना है, अपना लोगो बनाना है, अपना सिंबल बनाना है। और यहाँ ये सारी चीजें आप एकदम बैठे बिठाए मिलेनियर नहीं बन जाते। और यूट्यूब पर जो होता है ना कि 10 दिनों में मिलेनियर, 10 दिनों में करोड़पति बन जाइए, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको एक जर्नी तय करना पड़ता है, और उस जर्नी के बाद ही आप जो तो स्टैंड हो सकते हैं मार्केट में और मिलेनियर बन सकते हैं। और ये सारी स्टेप्स किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए स्टेप्स होती हैं। लोग इसकी कोचिंग दे रहे हैं, लोग इसके बाकायदा लेसन्स दे रहे हैं। एक एक वर्कशॉप की फीस जो है कि क्यों इतना, क्योंकि ये एक बड़ा जर्नी है जो आपको तय करना है। यहाँ मैं बहुत मोटी मोटी बातें बताकर आपको निकल जा रही हूँ। तो आप यहाँ पर कुछ सक्सेस स्टोरीज भी देखते रहिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जैसे मैं हमारे औरंगाबाद की एक बच्ची जो तो सना फरहीन उसका नाम था, फॉर एवर मॉडेस्ट बोल के उसकी उसने कंपनी जो है तो वो की है। और शार्क टैंक में भी ये बच्ची आई थी, सना फरहीन। फॉर एवर मॉडेस्ट बोल के इसने नए मतलब क्या कहना चाहिए कि डिजाइनिंग में इसने अपना नाम पैदा किया इस बच्ची ने। आप देख सकते हैं शार्क टैंक में, इसको देख सकते हैं आप, सना फरीन। रूबांस एक्सेसरीज, ये ज्वेलरी में इसने बड़ा अपना नाम पैदा किया। और आप ये देखते हैं कि 3 लाख से इन लोगों ने शुरुआत की थी। और तमिलनाडु के रहने वाले हैं चीनू कला और इसका हस्बैंड, दोनों ने मिलकर। तो एक छोटा जर्नी नहीं होता। ये जब यहाँ पर आए तो इन्होंने कहा कि हम इस बिजनेस को 5 साल से रन कर रहे हैं, और आज जो है तो हमारा मंथली टर्नओवर हमारा 25 लाख रुपए का है। तो इस अंदाज से जब लोग चलते हैं करते हैं तो वो मिलियनियर बनते हैं। फिर इसके बाद देखिए कि बैग मेकिंग भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। बैग मेकिंग में मैंने यहाँ पर एक मायशा ईशा शाह ने, ये अहमदाबाद की रहने वाली है। इसके आज 25,000 कस्टमर है इसके। और ये बैग मेकिंग तो ये कारोबार तो हमारी भी एक बच्ची ने अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया था, लेकिन बाद में कुछ मसाइल उसके साथ आ गए, कुछ उसकी डिलीवरी वगैरह हो गई, तो फिर उसने इस कारोबार को थोड़ा रोक दिया। लेकिन बैग मेकिंग वगैरह का कारोबार उसने भी शुरू किया था, और उसको बहुत ज्यादा इसमें फायदा हुआ था। 70% पर आप ये बिजनेस कर सकते हैं। आप ये देखिए कि फार्म दीदी प्रोजेक्ट बोल के, ये तो गवर्नमेंट के तवज्जुह से ये प्रोजेक्ट हुआ था। लेकिन यहाँ पर मांझिरी बोल के ये खातून थी, जिसने जो है तो न सिर्फ ये कि ये अचार को इंट्रोड्यूस किया, बल्कि इसने कई हजार औरतों को जॉब्स भी फराहम की। खैर, इसको गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट था, और इस प्रोजेक्ट का नाम फार्म दीदी प्रोजेक्ट रखा गया था। और आप इसकी भी तफसीलात देख सकते हैं, अभी इतना वक्त नहीं है कि मैं सारी तफसीलात आपको बताऊं। तो कुछ सक्सेस स्टोरीज देखते रहिए, अपने आप को एनालाइज करते रहिए, बिजनेस अपना चूज कीजिए। फिर उसके बाद अपने मतलब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशंस, इस
सारी चीजों की तरफ आपको तवज्जो देना पड़ेगी। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अब इस मेहंदी को जो तो मैं क्या करूं, अब इस मेहंदी को जो तो मैं अपने अड़ोस में पड़ोस में लगा लूं, बस खत्म। नहीं, आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। किसी भी चीज को लेकर आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को वहां पर लगाना पड़ेगा, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना पड़ेगा। वहां पर जब आप डालेंगे तो फिर आपकी चीजों को एक्सपोजर मिलेगा। जब आपकी चीजों को एक्सपोजर मिलेगा तो आपको क्या कहना चाहिए कि आपको ऑर्डर्स आएंगे। जब आपको ऑर्डर्स आएंगे तो फिर आप मार्केट में स्टैंड होने का होने के समझिए कि दौड़ में आप लगेंगे। तो यहाँ तक थी मेरी बात। अब मैं अपनी बात को खत्म तो नहीं करती हूँ, अलबत्ता आप लोगों के लिए सवालात का मौका है। आप सवालात कर सकते हैं। अगर इसमें से किसी को कोई बिजनेस पसंद आ रहा है तो आप उस बिजनेस को आप पूछिए, मैं उसकी डिटेल्स आपको बताती हूँ कि आप इस बिजनेस को कैसा लेकर जा सकते हैं, कैसा आप इसको जो रन कर सकते हैं। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर का सिलसिला, फिर उसी के बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे। एक सवाल है मिसबा खान, मिसबा डॉक्टर मिसबा की तरफ से है गालिबन। इन्होंने लिखा है कि आज का टॉपिक होम बिजनेस था, तो इसमें से आपको कोई बिजनेस ऐसा लगा जो होम बिजनेस नहीं है, जो आप घर से नहीं कर सकते? मैम, वो मेरा क्वेश्चन नहीं था, वो किसी को रिप्लाई था जो ओके पूछ रहे थे कि ऑनलाइन जॉब बताइए। ओके ओके ओके, सॉरी, हाँ मुझे लगा आपका क्वेश्चन है वो। नहीं। अ, आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। अ, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं मैम, जो मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ, जो बाकी बच्चियों ने पूछा है। एक बच्ची ने पूछा है कि इंस्टाग्राम के ऊपर जो बिजनेसेस होते हैं, उनके बारे में कुछ आइडिया चाहिए उन्हें। क्या ये सच होते हैं या फेक होते हैं? जी, मैं समझी नहीं बेटा आपका सवाल। एक बच्ची ने सवाल किया है कि जो इंस्टाग्राम के ऊपर बिजनेसेस करते हैं लोग, अपने जी, प्रोडक्ट को सेल करना, तो वो फायदेमंद होते हैं, उसके बारे में बताने के लिए उन्होंने कहा है। और वो पूछा है कि क्या ये फेक होते हैं बिजनेसेस? नहीं नहीं, फेक नहीं होते ना, क्योंकि आप ही अपने प्रोडक्ट को उसके ऊपर सेल आउट करते हैं ना। आप ही मुख्तलिफ जो बिजनेस ऐप है, जैसे मैंने फ्रीडम ऐप की बात की, जैसे मैंने जस्ट डील की बात की, जस्ट डायल की बात की, तो ये आप ही अपने बिजनेस को वहां रजिस्टर करवाते हैं। करने वाले ही अपने प्रोडक्ट को वहां से वहां पर लगाते हैं, उसी के बाद वो सेल होता है। जैसा मीशो है और शॉपी है, इस तरीके से जो चीजें हैं, तो ये फेक तो नहीं होती ना। मीशो के जरिए भी बहुत सारी चीजें होती है, मतलब ये फेक बिजनेस नहीं है ये। जी, जज़ाकल्लाह। एक और सवाल ये आया है दूसरी बच्ची की तरफ से कि इवेंट ऑर्गेनाइज़र का बिज़नेस किस तरह से होता है? इवेंट ऑर्गेनाइजर का ये बिजनेस तो नहीं कहेंगे आप सर्विस देते हैं इसमें। अगर आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं, लेकिन सॉरी टू से कि अभी हमारे पास इसका कल्चर नहीं, मतलब खास तौर से इसमें यहाँ पर खासतौर से जो छोटे सिटीज है, यहाँ पर इसका कल्चर नहीं है। इवेंट ऑर्गेनाइजर का मतलब ये है कि भाई बर्थडे ऑर्गेनाइज करना है फॉर एग्जाम्पल, और आप इवेंट ऑर्गेनाइजर के तौर पर अगर आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाया है, अपना पोर्टफोलियो आपने इवेंट ऑर्गेनाइजर के तौर पर बनाया है, तो लोग आपको ऑर्डर देते हैं कि भाई मेरे बच्चे का बर्थडे है और आप आकर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कीजिए। तो वो इवेंट की सजावट से लेकर उसके वेन्यू से लेकर सारी चीजें आपको देखना है, और आप एक पर्टिकुलर उनको बता देंगे कि भाई इस इतने से इतना अमाउंट इसके लिए लगेगा, और फिर आपकी पूरी टीम उसके लिए काम करेगी। आपके पास बाकायदा वो सारी चीजें होंगी, आपका पूरा सेटअप होगा,
आपके लिए पास सजावट के पूरे सामान होंगे, या आप अगर इवेंट ऑर्गेनाइजर है तो उतनी जगहों से आपके ताल्लुकात रहेंगे, आप उन लोगों से लाइटिंग करवाएंगी, आप उन लोगों से जो है तो पर्दे लगवाएंगी, आप उन लोगों से कारपेट बिछवाएंगी। वो सारी चीजें करने के बाद, उनके सर्विस चार्जेस वगैरह देने के बाद, आप केक कैसा होगा, वेन्यू क्या होगा, मेन्यू क्या होगा, ये सारी चीजें आप डिसाइड करती हैं। इसको कहते हैं इवेंट ऑर्गेनाइजर। कोई बर्थडे का इवेंट करना है, कोई रिसेप्शन का इवेंट करना है, कोई शादी का इवेंट करना है, मायू है, मेहंदी है, ये होता है एनुअल इवेंट ऑर्गेनाइजर। एक और बच्चे से सवाल आया है कि प्रिंटिंग का बिजनेस अगर इनिशियली स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या चीजें लगती है और किस तरह से उसको किया जा सकता है। प्रिंटिंग का बिजनेस यही है कि ऐसा कोई वर्क बताए, जैसे कि पोस्टर पोस्टर बनाना, चैट जीपीटी कंटेंट राइटर का वर्क, वो कैसे स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये सवाल आपको, ये तो तय है आपके पास कि आपको ये काम करना है ना। अब आप ये देखिए कि आप इस काम की मार्केटिंग कैसे कर सकती हैं। आप बस बतौर कंटेंट राइटर आपको कैसा आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकती हैं, है ना। क्या आप जो है तो कोई यूट्यूब पे अपनी ऐड डाल सकती हैं, क्या आप इंस्टाग्राम पे अपनी ऐड डाल सकती हैं, क्या आप अपने फेसबुक पे अपना ऐड डाल सकती हैं, कि आप या कोई आप ऐसी ऐड ढूंढिए जहां पर जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। जैसा कि मैंने जैसा आपसे कहा ना कि कुछ एप्स ऐसी हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कंटेंट राइटर के तौर पर अपनी सर्विस देना चाहती हैं, तो आप वहां जाकर अपने आप को रजिस्टर करवाएं। और जब आप रजिस्टर करवाते हैं तो वहां से लोग आपको उठाते हैं कि अच्छा ये कंटेंट राइटर है, फिर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं। तो ऐसी कई बिजनेस ऐप है। तो मैं आपसे वही कह रही हूँ कि अगर आप इस तरीके की चीजों को ढूंढेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप चैट जीटीपी पे ही जा रहे हैं, वहां पर आप पूछिए कि मैं बतौर कंटेंट राइटर मैं कहाँ पर रजिस्टर करवाऊं, तो 120 एप्स आपको दे देता है वो। और फिर उसके बाद आप वहां पर अपने आप को अपलोड कर दीजिए। अपने आप को अपलोड करने से मुराद अपना, आप जो रिज्यूम है आपका वहां पर अपलोड कर दीजिए, वहां से लोग आपको उठाते हैं। फिर आपको जो है तो ऑर्डर्स मिलते हैं। या फिर आप दूसरी जगहों पे अगर ऑफलाइन आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो कुछ एड्स कंपनीज होती है जिनको कंटेंट लगता है, वो एड्स कंपनीज आपको निकालना पड़ेगी। मतलब ये है कि आपको अपनी मार्केटिंग के लिए भी सर्चिंग करना ही पड़ेगी, और उसका सबसे अच्छा माध्यम डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है। मैम एक सवाल हमारा ये भी है कि जो मतलब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए जो फाइनेंशियल हेल्प जी लगती है या फंड लगता है, तो उसके लिए कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह अगर हो तो आप बताइए। जी गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती है। जन कल्याण विभाग, आप इसके ऊपर जा सकते हैं, या आप गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर वुमेन बोलकर डालेंगे तो आप वहां पर भी जा सकते हैं। वहां से आप बहुत सारी स्कीम्स को उठाते हैं। और जन शक्ति, सॉरी नारी शक्ति, ये ऐसी बहुत सारी, मतलब गवर्नमेंट, ये चूंकि मेरा टॉपिक नहीं था इसलिए मैंने इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं की, लेकिन आप अगर करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी स्कीम्स मिल जाएगी। मैं आपको जो है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। उसके ऊपर मैं आप लोगों को एजुकेशन के लिए जो स्कॉलरशिप मिलती है, वो आप उसका नंबर आपको दे सकती हूँ, वो बंदे का, कि जो आपको एजुकेशन स्कॉलरशिप है। उसके अलावा जो तो बिजनेस के लिए आपको लोन तो नहीं कहना चाहिए, कि सब्सिडी वगैरह जो मिलती है, तो ये पूरा सारा कुछ अवेलेबल है। बस सिर्फ ये है कि हमारे को उसको सर्च करने की जरूरत है। कुछ नेशनल स्कीम्स होती है, कुछ स्टेट स्कीम्स होती है ना। जैसा अभी जो स्कीम आई, देखिए ये तो बगैर किसी उसकी स्कीम है, आ, लाडली बहन, माझी लाडली बहन योजना जो स्कीम आई, मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना बोल के एक स्कीम आई, मालूम है ना आपको, आपने जो तो देखा होगा। तो ऐसी स्कीम हर खातून को 1500 रुपये मिलेंगे। तो ऐसी और बहुत सारी स्कीम्स हैं। आप छोटा बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए स्कीम्स हैं। अभी आप देखिए कि फडणवीस जब वजीर आला थे, तो उन्होंने स्किल डेवलपमेंट स्कीम जो तो उन्होंने निकाली थी।
उसके ऊपर जो है तो ब्यूटिशियन, कंप्यूटर के कोर्स, मेहंदी कोर्स, बहुत सारे कोर्सेज करवा रहे थे। और कोर्स करने वालों को मशीनें दी जा रही थी, ब्यूटी का वो पूरा बॉक्स दिया जा रहा था, उनको 3000 रुपीज दिए जा रहे थे। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स रहती है। अगर आप ये चाह रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें यह है कि स्कीम अवेल करने तक जो बहुत सारी चीजें उसके अंदर आती है, तो काफी आपको उसके अंदर परेशानियों का, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो आप एक ऐसे किसी भी काउंसलर से आपने इसी चीज में आपने रहनुमाई लेना चाहिए, जो आपको टोटल स्कीम्स के बारे में बता सके। अब इंशाल्लाह ये मेरा टॉपिक नहीं था, तो मैंने स्कीम्स को देखा नहीं। हालांकि मैं जब तैयारी कर रही थी तो ये चीजें आई मेरे सामने, लेकिन वो मैंने स्कीम्स को इसलिए नजरअंदाज कर दिया कि मुझे लगा ये सवाल शायद नहीं आएगा। लेकिन बहरहाल बहुत सारी स्कीम्स है, बहुत सारी वेबसाइट्स है, आप उन वेबसाइट्स पे जा सकते हैं। अभी 5 स्कीम मतलब अभी स्टेट लेवल पर 5 स्कीम खवातीन के लिए इंट्रोड्यूस हुई है। वो स्कीम्स को आप देख सकते हैं करंट में, यूट्यूब के ऊपर जाकर, वहां पर भी आपको बहुत सारी मालूमात मिल जाएगी। और जो है तो आप ये देखिए कि आगे जो एजुकेशन है उसके लिए भी फ्री स्कीम, पहले 12th तक एजुकेशन के लिए थी, अब जो है तो डिग्री एजुकेशन के लिए भी स्कीम्स लेकर आई है गवर्नमेंट ने। तो ये स्कीम्स आप देख सकते हैं। जब आप एक बार स्कीम्स डालेंगे, स्कीम आप ऐसा डालिए स्कीम्स फॉर वुमेन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो लॉट ऑफ स्कीम्स आ जाएंगी गवर्नमेंट। क्या डालेंगे आप? स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर वुमेन, आप डालिए, आ जाएगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर वुमेन स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स आ जाएगा आपके लिए। और बोलिए सवाल। काउंसलिंग के लिए कौन से कोर्स करें? ये सवाल है। एक और सवाल ये था कि जो काउंसलिंग के लिए कोर्सेज होते हैं उनके बारे में एक बच्ची ने सवाल किया है। तो बस ये लास्ट सवाल रहेगा इंशाल्लाह। इसके बाद हम अपने सेशन के कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। मैम सवाल ये था कि काउंसलिंग का जो बिजनेस है उसके लिए किस तरह के कोर्सेज किए जा सकते हैं। काउंसलिंग ये भी बिजनेस में नहीं आता है, ये सर्विस में आएगा। और सर्विस में जब आप देखेंगे तो इसमें आप एक याद नहीं, एक तो करियर काउंसलिंग होती है। करियर काउंसलिंग के कोर्स होते हैं, कुछ 2 घंटे पर मोहित होते हैं, कुछ 4 दिन पर मोहित होते हैं। ऑनलाइन ये कुछ कोर्सेज हैं, और सारे कोर्सेज, लेकिन ये वेस्ट के बनाए हुए कोर्सेज है, इंग्लिश बेस्ड कोर्सेज है। और यहाँ पर आप अगर कोर्स करना चाहते हैं तो एस अमीनुल हसन साहब से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एस अमीनुल हसन साहब का नंबर, आप बच्चियों को क्या कहिए कि बच्चियों को आप एस अमीनुल हसन साहब का नंबर दे दीजिए, जो लोग काउंसलिंग में कुछ करना चाहते हैं। नाजनीन सादत का नंबर आप दे दीजिए, सादतुल्लाह हुसैनी साहब की वाइफ, ये भी काउंसलिंग करती हैं, इन्होंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं इसके। और काउंसलिंग के ऊपर एक इनकी बुक भी आई है, खुशहाल खानदान। तो ये ऐसे एक्सपर्ट से आपको मिलना पड़ेगा। मैंने 2 नाम आपको बताए हैं, एक नाजनीन सादत, एक एस अमीनुल हसन साहब, और एक जो है तो सिद्दीक कुरैशी साहब हैं बॉम्बे के, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकती हैं। और अदरवाइज ऑनलाइन तो बहुत सारे कोर्सेज हैं काउंसलिंग के, तो वो भी आप कर सकती हैं। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। एक कोर्स तो एनएलपी का भी हाँ, यही मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा था। एनएलपी के कोर्सेज भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन ये सारे पेड कोर्सेज होते हैं, और इसके लिए आपको थोड़ा खर्च करना पड़ता है। इसी के लिए आप फिर इसी से करियर काउंसलर और चाइल्ड काउंसलिंग वगैरह आप कर सकते हैं। किसी ने कहा कि थोड़ा सा जॉब्स के बारे में बताइए। जॉब्स किस एजुकेशन लाइन में आप कह रहे हैं, कंपनीज में कह रहे हैं, या किस किस्म की जॉब चाह रहे हैं आप? थोड़ा सा सवाल को वाज़ेह कीजिए अपने।
कौन से प्लेटफॉर्म से जॉब करें आपने लिखा है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपकी स्पेशलिटी क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, आप किस फील्ड में जॉब करना चाहती हैं? किस फील्ड में अपना जॉब करना चाहती हैं? देखिए, बहुत सारे जवाबात भी देखते रहिए, बहनें बहुत सारा कुछ बता रही हैं, उसे भी देखते रहिए आप। देखिए यहाँ पर बहनों ने कितना कुछ बहनों ने लिखा है कि मेरे लिए कौन सा, तो प्रतिलिपि इंग्लिश इज ऑल्सो अ राइटिंग ऐप, इन्होंने लिखा है ये। अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी अच्छे जवाबात मोहतरमा ने हमको दिए, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा सेशन रहा। बहुत सिंपल तरीके से बिजनेस का आपने बेसिक से लेके एडवांस तक बच्चियों को रहनुमाई की। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन आंसर का सेशन कंक्लूड कर रहे हैं। जॉब्स के मुताल्लिक कल 2 दिन के सेशंस माशाल्लाह से बहुत अच्छे रहे ऑनलाइन। अगर आप में से किसी का मिस हो गया है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, तो आपके ये सवालों के जवाब आप तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। अ, आइए प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ हम पहुंचते हैं। सबसे पहले तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमको इतनी अच्छी सलाहियतें, इतनी अच्छी तंजीम से जोड़ा, जिसके ज़रिए हमने इस एक बेहतरीन प्रोग्राम का इंतज़ाम हम कर पाए। उसके बाद अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी के बाद हम अपने जो आज के हमारे स्पीकर हैं, उनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ये ताला आपको बहुत। एक मिनट बेटा, ये किसी जी। ने कहा कि उर्दू कहानियां लिखते हैं और उर्दू में कहानियां लिखकर इससे कैसे अर्न कर सकते हैं, या मज़ामीन लिखकर। तो आप देखिए, एक हादिया का प्लेटफॉर्म आपके लिए हो सकता है, और कई प्लेटफॉर्म ऐसे हैं। इसके लिए आप मुबशरा फिरदौस साहिबा से भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप कहानियां लिखना चाहते हैं तो। साइंस की दुनिया बोल के ये एक रिसाला निकलता है, उसमें भी आप काम कर सकते हैं। देखिए, ढूंढेंगे ना बेटा, ढूंढेंगे तो आपको दुनिया मिलेगी। अगर आप ढूंढेंगे नहीं, है ना। जैसे बहुत सारी बच्चियां मुझसे कह रही हैं कि आप हमसे एप्स को आप हमसे शेयर कीजिए। किसी ने जो है तो इसके अंदर डाला कि ये जो है तो ये यहाँ पर किसी ने और किसी ने डाला था कि ये ऐप कोई काम नहीं कर रहे, ये ऐप कोई काम नहीं कर रहे। हाँ, ये जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म और लिंक अनअवेलेबल, ये सारी चीजें जो आपने डाला है ना बेटे, ये आपके जहनी इंतशार को दर्शाता है ना। ये नहीं तो कोई और। मैंने आपसे क्या कहा कि सब्र, ये नहीं हो रहा है तो कोई और नहीं हो रहा तो कोई और। कहाँ से आप कर सकते हैं, कहाँ से आप अचीव कर सकते हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। मैं अपना एक पर्सनल, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया उमामा, लेकिन मैं सिर्फ ये आखिरी बात जो है तो बच्चियों को बताना चाह रही हूँ। मैं बहुत दिन से इस फील्ड में काम कर रही हूँ, लेकिन मैं जब इस फील्ड में काम कर रही हूँ तो मैंने अक्सर देखा है कि लोग ये चाहते हैं कि चीजें उनको तश्त में सजा कर दी जाए, चीजें उनको तश्त में सजा कर दी जाए। लेकिन अगर आप कुछ अर्न करना चाहते हैं तो कोई चीज आपको तश्त में सजा कर नहीं मिलती। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, इसके लिए आपको अपना बहुत वक्त डालना पड़ता है। मैंने आपसे कहा कि डेडिकेशन, जो चीज आप शुरू कर रहे हैं उसके अंदर अपने आप को गुम कर दीजिए, उसके लिए अपने आप को वक्फ कर दीजिए, यही होता है डेडिकेशन। और हमारा ऐसा हो गया कि हम ये चाह रहे हैं कि हर चीज हमको इजीली अवेलेबल हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ये बात मेरी याद रखिए। चाहे आप कितने लेक्चर्स अटेंड कर लें, चाहे आप जो है तो कुछ कर लें, लेकिन आपको सिर्फ गाइडेंस मिल सकता है यहाँ से। सर्चिंग तो आपको फिर भी खुद ही करना पड़ेगी। हम 1 घंटे में, 1.5 घंटे में आपको कितना बता सकेंगे, बताइए। अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो सर्चिंग पे लग जाइए। सर्च सर्च सर्च।
एंड देन अचीव। आप हासिल कर लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों के इस खिलजान को दूर करे, अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर करे, अल्लाह हमें अपनी सलाहियत के हिसाब से कुछ करने की तौफीक अता फरमाए। और जब अगर हम किसी काम को अपना लें तो अल्लाह ताला उसमें बरकत दे और हमारे लिए आसानियां करे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। बहुत ही अच्छे नोट पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम कंक्लूड हो रहा है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह हमको कामयाबी अल्लाह ताला ज़रूर अता करेंगे। मैं सबसे अल्लाह अल्लाह ताला का सबसे ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ। हमारे किसी स्पीकर का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमें वक्त दिया और एक बेहतरीन सेशन कंडक्ट किया जिसमें न सिर्फ आपने हमारे लिए बिजनेसेस के बारे में हमको इंफॉर्मेशन दी बल्कि उससे उसको लगने वाली स्किल्स को भी हमारे जहनों में वाजे किया। अल्लाह ताला आपको खूब जज़ाए खैर दे, आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए। इसके बाद मैं तमाम तर ऑडियंस का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने बहुत पेशेंटली पूरा प्रोग्राम सुना। अल्हम्दुलिल्लाह आज तीनों दिन का सेशन हमारा कंक्लूजन पर पहुंच गया है। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे, आप लोग तमाम को फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाए, अल्लाह आसानी फरमाए। तमाम ऑर्गेनाइजर्स का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आपने बहुत मेहनत की इस प्रोग्राम को सबके बीच में लाने के लिए। अल्लाह आपसे भी राज़ी हो। थैंक यू एवरीवन। सूरह अस्र सब लोग पढ़ लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। जीआईओ महाराष्ट्र नॉर्थ के साथ आप जुड़े रहिए। इस तरह के और प्रोग्राम्स इंशाल्लाह आपके सामने आते रहेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। आप सब लीव कर सकते हैं।